अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। किरण आती है उजाला के ऑफिसर्स की बेइज्जती करती है। किरण कहती है कि तुम अभी के अभी ज़ुहैब को कॉल करो और उसको बोलो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। तो उजाला कहती है तुम्हें नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी है मेरे मुताबिक होनी चाहिए। तो जिस पे किरण उसको उजाला को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बराबरी करने का सोचो, तुम मेरे घर आने का सोचो, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और अगर तुमने अभी भी ज़ुहैब के ख्वाब देखे तो मैं ज़ुहैब को तुम्हारी असल हकीकत बता दूंगी और तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगी कि तुम कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। तुम्हारे सारे सारे कांड मैं ज़ुहैब को बता दूंगी, याद रखना। और ज़ुहैब के बारे में सोचना छोड़ दो। इतनी बातें सुनाती है उजाला को और वहाँ से चली जाती है। उजाला ज़ारो कतार रो रही होती है। घर में सब बातें कर रहे होते हैं कि हम घर आ गए हैं, अच्छा लग रहा है घर आके। हलीमा बताते हैं कि बख्तियार का इंटरव्यू, बस आप लोग दुआ करें कि बख्तियार को आप जॉब मिल जाए। बख्तियार जॉब के लिए गए हुए हैं, 3 बजे तक आ जाएंगे। बीजान बोलती हैं कि उजाला ने बात करके बहन का हक अदा किया। इतने में उजाला आती है, गुस्से में चली जाती है। जिसपे किरण की माँ बोलती है बीजान आपने ये तरबियत की है उजाला की, इतनी बदतमीज़। तो बीजान बोलती है नहीं, कोई ना कोई बात है जो ऐसे गई है। हलीमा जाती है किरण के पास से पूछती है बताओ मुझे क्या हुआ है। तो उजाला बोलती है कि आप बख्तियार भाई को बोलते हैं कि वो भी ये जॉब ना करें, कल मैं भी ये जॉब छोड़ दूंगी। क्योंकि किरण आज ऑफिस आई थी, उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, उसे लगता है कि मेरा चक्कर है ज़ुहैब के साथ। तो बहन बोलती है मेरी जान मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये जॉब मत छोड़ो। तो वो बोलती है उसने मुझे बहुत बेइज्जती की है और कितनी गलत बात हो जाएगी ये सब। किरण अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि मैंने उजाला की बहुत बेइज्जती की है, मैंने उसको बहुत सुना है। तो माँ कहती है अच्छा हुआ तूने उसको उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन किरण बोलती है कि मुझे फ़िक्र ज़ुहैब की है, क्योंकि ज़ुहैब अपने माँ बाप से बहुत लड़ रहा है और उसे साफ कहा है कि अगर उजाला से आप लोगों ने मेरी शादी ना करवाई तो मैं घर से भाग जाऊँगा और शादी कर लूँ। इस माँ बोलती है कि वो तो है भी खुद मुख्तार, लाखों रुपए कमाता है, वो ऐसा कर भी सकता है, इसलिए हमें एक काम करना होगा। मैं हैदराबाद जाती हूँ, बाबा से कोई तावीज़ लेकर आती हूँ जो ज़ुहैब के दिल से बिल्कुल उजाला उतर जाए। तो मैं कल ही जाती हूँ। तो बेटी बोलती है हाँ आप जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगी और बस वहाँ से ऐसा तावीज़ लेकर आओ कि ज़ुहैब के दिल से हमेशा हमेशा के लिए उजाला का ख्याल तक उतर जाए। उजाला बहन को समझा रही होती है कि आप भाई को मना करो वो जॉब ना करें। तो वो बोलती है कि वो तो किसी सूरत नहीं मान रहे हलीमा के कहने पर। हलीमा कहती है मेरे कहने पर भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं तुम्हें भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो उजाला कहती है अगर किरण के ससुराल में ये बात फैल गई तो क्या सोचेंगे वो लोग कि कुछ पैसों के लिए हमारा भाई वहाँ जॉब कर रहा है। तो हलीमा बोलती है कि जब उसके भाई को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं तो हम दोनों कौन होते हैं इस फिक्र करने वाले, तुम बस अपनी जॉब पे ध्यान दो, जो झूठ बोला है वो खुद देखेगी। ज़ुहैब से मना रहा है, अपने बाप कहता है कि आप मॉम को मनाएं। तो वो कहता है बेटा कुछ इंकिशाफात तो मेरे भी हैं कि जिस तरह की किरण है अगर उस तरह की उजाला निकली तो ज़ुहैब कहता है आपको लगता नहीं कि उजाला ऐसी नहीं। बाप कहता है मुझे लगता तो नहीं उजाला ऐसी, क्योंकि उजाला बहुत शांत दिमाग की और बहुत समझदार लगती है किरण के मुकाबले मुझे। लेकिन तुम्हारी माँ का सोचना सही है, मैं तुम्हारी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करूँ। कितना प्यार करते हो? तो ज़ुहैब कहता है मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो बाप बोलता है अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी माँ को मनाने की कोशिश करूँगा। और ज़ुहैब वहाँ खड़ा सोच रहा है कि अब आगे से क्या करना है। ज़ुहैब कॉल करता है उजाला को, तो उजाला बताती है उसको कि किरण ने बहुत बेइज्जती की है। तो वो कहता है मेरे लिए सिर्फ आपकी राय अहमियत रखती है और किसी की राय अहमियत नहीं रखती। तो किरण बोलती है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किरण ने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऐसा क्या है मुझ में जो आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो कहता है ज़ुहैब कि काश मैं कोई शायर होता तो मैं आपको चाँद सूरज सितारों तशबीह देता, लेकिन मैं शायर नहीं, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। किरण कहती है कि आप फजूल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हज़ारों लड़कियां हैं आपके लिए, आप किसी से भी शादी कर लें, किरण की वजह से मैं आपसे नहीं कर सकती, और कॉल काट देती है। किरण की माँ ससुराल आती है किरण के, तो उसकी सास बोलती है कि आप तो भूल ही गई थी, पूरे 2 महीने बाद आई हैं, जाओ बेटा। नवीन को बोलती है जाओ बेटा जाके भाभी को बुला के लाओ। तो उस माँ बोलती है नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी हूँ, मैं उसके रूम में जाके उससे मिल लूँगी क्योंकि मुझे वापस जाना है। नवीन को और माँ को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन किरण की माँ नवीन के साथ किरण के रूम में चली जाती क्योंकि वो उससे करने आई है जादू की बात और जादू के लिए लेने आई है पैसे। किरण से जाके मिलती है, कहती है बेटा मैंने तुझे बहुत याद किया। किरण कहती है कि मैं भी कौन सा यहाँ पर खुश हूँ, हालांकि नवीन वहीं खड़ी होती है, मैं यहाँ पर कौन सा खुश हूँ। तो चल अच्छा हुआ आ गई नवीन, तुम यहाँ खड़े हो, तुम जाओ यहाँ से और मासी को बोलोगे नाश्ते का करे। तो फ़ौरन माँ बोलती है मैं नाश्ता नहीं खाना खाऊंगी, ये खाने का टाइम है, खाने का इंतज़ाम करवाओ। तो नवीन बोलती है जी जी ठीक है आंटी आप बेफिक्र रहें, मैं खाने का इंतज़ाम करवाती हूँ। किरण और माँ बैठ के बातें कर रही होती हैं कि कब जाना है क्या करना है। तो नवीन के चले जाने के बाद
किरण कहती है माँ को मैं ज़रबाब को अपना बनाने के लिए कुछ भी निछावर कर सकती हूँ, तू मेरे सोने के कंगन भेजी। माँ बोलती है वो मत बेचो। वो क्यों बेच रही? ज़रबाब ने बहुत प्यार से बना के दिए थे। तो वो कहती है ज़रबाब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनको सिर्फ अपना करने के लिए मैं ये सारा जेवर ही बेचना से पड़ा तो बेच दूंगी। तो वो कहती है आज लगता है मुझे कि तू मेरी बेटी जुलेखा की बेटी है। तो किरण कहती है कि बस अब तू जा और मुझे वहाँ से बुला के दे ताकि मैं इस घर पर राज करूँ। ज़ुहैब कॉल करता है अपने दोस्त को, कहता है कि उजाला को शक हो गया है कि मैंने जॉब दिलाई। तो वो कहता है कि उजाला ने अपने किसी कज़न को रेफ़र किया था जॉब के लिए, शायद आज उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया होगा। तो ज़ुहैब पूछता है क्या नाम है? तो उसका दोस्त बताता है कि बख्तियार नाम है। तो एकदम ज़ुहैब चौंक जाता है कि बख्तियार तो उसका अपना भाई है और उसने उसको जॉब के लिए लगवाया। कितनी सैलरी है और किस पोस्ट पर? तो कहता है अकाउंटेंट की पोस्ट है, 35-40 हज़ार रुपये की पैकेज है कोई। तो ज़ुहैब सोच रहा है, कहता है कि तू सही बोल रहा है? तो दोस्त बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ज़ुहैब परेशान हो रहा है सब बात सुन के। माँ बेटियाँ बैठी प्लानिंग कर रही हैं कि अब आगे क्या करना है, किस तरह पैर जमाने। माँ बोलती है कि तू एक बच्चा पैदा कर ले ताकि तेरे पैर यहाँ जम जाएँ। तो किरण बोलती है कि अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, तो मुझे वहाँ से बाबा जी से कुछ ला के दे ताकि मैं यहाँ पैर जमाऊँ और इस घर से अपनी जायदाद लेकर बस यहाँ से ज़रबाब को लेकर निकल जाऊँ। फिर जो भी किन लोगों को करना है वो करे, ज़ुहैब की शादी जहाँ करनी है करे, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे ज़रबाब को अपना करना है और मुझे किसी से कोई मकसद। इतने मासिया की बोलती है नीचे खाना लग गया है। तो किरण उसको भी डांटती है और कहती है कि हमारा खाना कमरे में लेकर आओ, हम लोग कमरे में खाएंगे, हम नीचे नहीं जा रहे। माँ बोलती है चल तूने तो बहुत अच्छा कि मेरे लिए खाने में क्या बनवाया है? तो किरण बोलती है कि सब कुछ तेरी पसंद का ही बनवाया है, तू बेफिक्र है, मज़े से खाइयो। ज़ुहैब गाड़ी में जाता हुआ सोच रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। वहाँ किरण भाभी झूठ बोल रही हैं, उजाला शादी से मना कर रही है और अभी बख्तियार भाई की जॉब का सिलसिला। उजाला सोच रही है ज़ुहैब के बारे में और दिल खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है। शायद वो भी पसंद करती है ज़ुहैब को, लेकिन किरण और उसकी माँ की वजह से वो पीछे हट रही है। यहाँ पे नवीन की दोस्त बहुत पुरानी उससे मिलने आती, जो कि शादी में नहीं आ सकी थी ज़रबाब और किरण की। वो कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है, लाओ मुझे पिक्चर्स दिखा। पिक्चर्स दिखाने ही वाली होती है नवीन, इतने में वहाँ आता है ज़ुहैब। तो वो बोलती है ज़ुहैब भाई आप कब शादी कर रहे हैं, आप कब दूल्हा बन रहे हैं? तो कहता है मैं तैयार हूँ, बस जालिम समाज नहीं मान रहा। पिक्चर्स दिखाती है नवीन, तो वो लड़की पहचाने कहती है तो वही लड़की है ना, इसका नाम किरण मुज्तबा है। तो नवीन कहती है तुम कैसे जानती हो मेरी भाभी को? कहती है ये तुम्हारी भाभी है, ये तो मेरे साथ कॉलेज में मेरी सीनियर थी और हम बहुत अच्छे दोस्त थे और ये तो पटाखा के नाम से मशहूर थी और ये तो थी पटाखा कॉलेज में। तो ज़ुहैब कहता है प्राइवेट कॉलेज में भाभी? इतने में ज़रबाब और किरण वहाँ आती। किरण उसको देखते ही मुंह मोड़ लेती, जो कि नोट कर लेता है ज़ुहैब। और वो लड़की ज़रबाब से मिलकर खुश होते, कहते जी भाई मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब मुझे ट्रीट कब मिल रही है? तो वो कहते जब तुम बोलो, जहाँ तुम बोलो। इतने में वो किरण से पूछते किरण आप कैसी हैं, क्या हाल है? तो किरण कहती है मैं ठीक हूँ जी, आप कौन? तो ज़रबाब कहता है तुम इसको जानती हो किरण? तो किरण कहती है जी नहीं मैं तो नहीं जानती। वो लड़की कहती है किरण तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम दोनों तो एक साथ बस में कितनी दफ़ा हमने सफ़र किया है। ज़ुहैब ये सब कुछ नोट कर रहा है और नवीन भी ये सब सुन के परेशान हो रही है। ज़रबाब कहता है किरण आप जानती है? तो किरण उस पर एकदम भड़क पड़ती है कि आप कौन हैं, आप क्यों मेरे गले पड़ रही हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ रही हैं? मैंने आज तक बस की शक्ल नहीं देखी और आप मेरे पीछे पड़ रही हैं। ये कह के गुस्से में ज़रबाब को लेकर वहाँ से चली जाती है। ज़रबाब गाड़ी में भी समझाता है कि इस तरह हर किसी पर गुस्सा नहीं करते, उस लड़की को गलतफहमी हो गई होगी। तो वो कहती है किरण कि इस तरह नहीं करते, तो जब एक बंदा बोल रहा है कि मैं आपको नहीं जानता तो आप फजूल मेरे पीछे क्यों पड़ रही हैं? तो वो कहता है कि इस तरह परेशान नहीं होते। ज़रबाब समझा रहा होता है किरण को कि इतना गुस्सा नहीं करते, आप बहुत अच्छी हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। और मैं उस शख्स की तरफ से सॉरी बोलता हूँ, जिस पर किरण फेक हंसी हंसती क्योंकि उसे पता है कि उसे वहाँ हंसना है। ज़ुहैब कॉल करता है नवीन की दोस्त को और कहता है कि मुझे किरण मुज्तबा के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। तो वो कहती है कि ये तो बहुत फ्लर्ट मशहूर थी, इसके आए दिन के नाकाम मोहब्बत के किस्से हमने बहुत ज़्यादा सुने हैं। ये एक बहुत ही थर्ड क्लास मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है और मैं इसके बारे में सब जानती हूँ, मेरे पास तो कॉलेज की पिक्चर्स तक पड़ी नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। ज़ुहैब कहता है कि मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं चाहिए। किरण कॉल करके माँ को बताती है कि आज फंसते फंसते बच गई। तो माँ कहती है तू बेफिक्र रहे, मैं यहाँ आई हुई हूँ, बस मुझे वापस आने दे। तो वो बोलती है तूने तावीज़ ले लिया? तो वो बोलती है हाँ मैंने बाबा से तावीज़ ले लिया है, अब मुझे कुछ और पैसे चाहिए क्योंकि बाबा ने अगले हफ्ते 2 बकरों का नजराना मांगा है और ऐसा जलाली तावीज़ जिसकी कोई हद नहीं। इतने में ज़रबाब आता है। तो वो किरण कहती है ज़रबाब को मैं अपनी अम्मी के घर मिलने जाऊँ? तो वो कहता है रोज़ ही जाती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आपका रोज़ रोज़ जाना कम जाएगा, चलिए मैं भी चलता हूँ। तो फ़ौरन बौखला जाती है, कहती है कि नहीं आज नहीं, आज तो मैं और मॉम शॉपिंग पर जा रहे हैं।
तो हमें वहाँ देर हो जाएगी। ज़रबाब कहता है जी ठीक है। ज़रबाब कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ज़रबाब कहता है आपको मैंने परसों तो पैसे दिए थे। तो कहती है वो खर्च हो गए हैं। तो कहता है कमाल है, कितने पैसे खर्च करती हैं आप। तो कहती है आप पैसों का हिसाब लेंगे मुझसे, अब आप मेरा मंथली पैसे बांध दें ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये सब सुन के ज़रबाब परेशान हो गया है। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।